वंस अगेन वेलकम बैक फॉर वोकैबुलरी सेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर एक आदमी, हर एक टाइप के लोग। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? एवरी वन, एवरी वन। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो पीपल, पीपल ऑफ ऑल टाइप्स। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? हर प्रकार के लोग, सब तरह के लोग। इन आवर नेशन देयर आर ऑल एंड सन्ड्री। हमारे देश के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं। ये सब जो चीजें होती है ना, ये एक हाई लेवल इंग्लिश है। ये जो चीजें हैं ये एक हाई लेवल इंग्लिश होती है। किसी के सामने आप बोल देंगे, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? पीपल ऑफ ऑल टाइप्स या एवरीवन, ये बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। कंफ्यूज मत करना। अगला होता है नुक एंड क्रेनी, NOOK, नुक एंड क्रेनी, CRANNY, नुक एंड क्रेनी। नुक एंड क्रेनी का मतलब होता है सब जगह, एवरीवेयर, सब जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर, सब जगह। एक बार आप क्वेश्चन देखो कैसे भी पूछ सकता है। आप जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? या तो फ्रेज को डायरेक्ट फ्रेज के तौर पर पूछ देगा या किसी सेंटेंस के अंदर डाल देगा, कहेगा इसकी मीनिंग बताओ। वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, एवरीवेयर। अब आपको ऐसे भी दे सकता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लेस, इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लेस, सब जगह, इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लेस, सब जगह। नुक एंड क्रेनी। आई बात समझ में? नुक एंड क्रेनी। इसको आपको याद होगा, एवरीवेयर याद कीजिए, सब जगह, सर्वत्र। ओमनीप्रेजेंट गॉड के लिए यूज किए थे, याद है? वोकैबुलरी की पहली क्लास याद कीजिए, जब मैं लिखाया था प्लेस रिलेटेड वर्ड, गॉड की मैंने एक्सप्लेन किया था। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट, याद है? 3 वर्ड का कॉम्बो दिया था। नुक एंड क्रेनी, सब जगह, ओमनीप्रेजेंट भी बोलते हैं इसको। तो आप देखो, जब आपको मैं इस तरीके से लिखाया हूं ना वोकैबुलरी, अगर आप एक एक क्लास अगर सिस्टम से देखते हो तो मैं कह रहा हूं पूरा माथा में अपने आप घूमने लगेगा, ये छप जाएगा। ये एक एक चीज मैं आपको लिखा दिया हूं, तो वो तो आपके ऊपर है कि भाई आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है, नुक एंड क्रेनी। अगला टू टेक टू वंस हिल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू टेक टू वंस हिल्स, टू टेक टू वंस हिल्स आप जानते भी होंगे। इसका एक फ्रेज और होता है जो मैं यहीं पे लिखा रहा हूं, टू सो, SHOW, टू सो अ क्लीन पेयर, क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। इसका मतलब होता है, हिंदी में नहीं बोलते हैं 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? 9 2 11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना है। 9 2 11 हो गया, हिंदी में नहीं कहावत है, भाग गया, रफू चक्कर हो गया। तो क्या हो जाएगा? टू रन अवे, टू रन अवे, भाग जाना, या टू स्कैप, टू स्कैप, टू स्कैप, ESCAPE, जो आप कहो, टू रन अवे कहो, चलो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देख लीजिए अगला, टू मेक अ, टू मेक अ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, BREAST, ब्रेस्ट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है, ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है, मतलब मन में कोई छुपा के कोई बात नहीं रखना, पूरी बातों को कह देना, सच्चाई को स्वीकार कर लेना, सच्ची पूरी बातें बता देना। ठीक है, टू कन्फेस, टू कन्फेस, कन्फेस मतलब स्वीकार करना, टू कन्फेस कह दो, टू कन्फेस विदाउट एनी सीक्रेट, एनी सीक्रेट कैसे भी दे सकता है। ठीक है, टू टेल विदाउट एनी सीक्रेट, कोई भी चीज, मतलब आपके मन में कोई चीज आप रखे नहीं है, सारी बातें को बोल दिए हैं, उसे क्या बोलते हैं? टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। सब कुछ बोलता है, किसी के मन में कुछ नहीं होता है, देखो सारी बातें बोल देता है, वही होता है टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। क्लियर है? यहां तक देख लो, हटाओ इसको ना। अगला, डॉग इन द मैंजर, डॉग
इन द मैंजर, इन द मैंजर, MENGER, मैंजर। मैनेजर मत लिख लेना, एक बार एक बच्चा ऑफलाइन में लिख लेता मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैंजर। डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश। डॉग इन द मैंजर का मतलब क्या होता है? स्वार्थी व्यक्ति। अब याद करो, स्वार्थी के मैंने कई सिनोनिम लिखाए थे, याद है? ईगोसेंट्रिक, पहला मैं बता दिया हूं, याद है? तो पीछे मैं सारी चीजें आपको करवा चुका हूं, ठीक है। डॉग इन द मैंजर का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। आज के वर्ब और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बढ़िया से आप लोग देखते जाना, ठीक है। देवेंद्र सिंह सर, मैं आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास लाइव ले रहा हूं, क्योंकि मैं जॉब करता हूं तो टाइम नहीं। कोई नहीं देवेंद्र, हमारे जो बैच है ना, कोई भी, चाहे जीडी का हो, MTS का हो, रेलवे का हो, जो भी बैच हो, 90% स्टूडेंट्स लाइव होते ही नहीं है। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। क्यों? सबसे पहले बता देता हूं, सब अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखता है। वर्किंग वाले होते हैं, किसी को इस समय टाइम नहीं है, तो आराम से देखता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप जब भी मेरे क्लासेस देखें, चाहे मैथ का चाहे इंग्लिश का, तो स्टार्टिंग से देखें। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, बीच से देखेंगे। अगर मिडिल टर्म से देखेंगे तो आपको कभी मैथ और इंग्लिश पूरा नहीं समझ में आएगा, कभी उसमें आप परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर बीच बीच से देखेंगे तो मैथ इंग्लिश हाफ हो जाता है, क्योंकि मैथ इंग्लिश हमेशा बेस लेके चलता है, कनेक्टेड होता है। स्टार्टिंग से देखते रहें, और मैं इतने अच्छे से आपको बता दिया हूं क्लास में, आपको डाउट होगा ही नहीं। हाँ, किसी को डाउट होता है तो कभी 2-4-5 मिनट के लिए आप लाइव आ जाए और मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉग इन द मैंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, एन आफ्टरनून, एन आफ्टरनून, एन आफ्टरनून फार्मर, एन आफ्टरनून फार्मर। एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब समझते हैं क्या होता है? ये नहीं समझ लेना कि यही ना चीज है, फ्रेज है। व्हाट डज इट मीन? फ्रेज मीन्स अ सच ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्विट्स रियल सेंस एंड एडॉप्ट्स अ लॉजिकल सेंस। फ्रेज का मतलब क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जो अपना वास्तविक अर्थ छोड़ देता है और एक लॉजिकल, तार्किक अर्थ ग्रहण करता है। ये तार्किक अर्थ लेता है, यानी किसान सोचना, आफ्टरनून किसान, फार्मर, दिन में मर गया किसान, वो वाला किसान नहीं। एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब होता है आलसी आदमी, अ लेजी पर्सन, अ लेजी। आप लेजी भी कह सकते हो, स्लो भी कह सकते हो। सुस्त जो होता है, स्लो मतलब माइंड से सुस्त, या सेंस है। इसको आइडियल भी कह सकते हैं, आइडल मतलब भी सुस्त होता है, IDLE। एक होता है आइडियल, ये बता चुका हूं मैं, आइडियल, आइडियल आदर्श के लिए यूज करते हैं। एक होता है आइडल, IDOL, इसका मतलब स्टैच्यू होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? और लेजी कहो, स्लो कहो, जो सुस्त आदमी हो, आइडल कहो, पर्सन। एन आफ्टरनून फार्मर। इसका मैं एक और लिखा देता हूं, और लेथार्जिक पर्सन, लेथार्जिक, THARGIC, और लेथार्जिक पर्सन। और लेथार्जिक मतलब क्या होता है? सुस्त, आलसी, जो रोज सोचता है 4:30-5 बजे उठेंगे और 4-5 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आज तक वो उठ नहीं पाया। अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन उठ गया, फिर भी लगातार 15 दिन उसके बाद सोने लगा। 1 हफ्ता उठा, 15 दिन सोया, कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। लेथार्जिक पर्सन, सुस्त आदमी। यहां तक लिख लिए हैं। अगला देखिए, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है? 24 घंटे, ठीक है। माई ग्रैंड फादर टॉक्स नॉनसेंस अराउंड द क्लॉक। मेरे दादाजी है, हम 24 घंटे हमेशा बक 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 करते रहते हैं, ठीक है। अराउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे, 24 आवर्स, HRS मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है। अगला, इट्स अ वेरी, आज के बहुत ज्यादा ये सब ज्यादातर पूछता है। अ चिकन हार्टेड फेलो, CHICKEN, अ चिकन, CHICKEN, CKEN, चिकन क्या होता है? CHIKEN होता है ना, चिकन। चिकन हार्टेड, CHIKEN, चिकन हार्टेड, HEARTED, अ चिकन हार्टेड फेलो।
अ चिकन हार्टेड फेलो का मतलब होता है डरपोक आदमी, बुजदिल, कायर, भीरू, ठीक है। अ कवार्डली पर्सन, अ कवार्ड सीधे लिख दूं, COWARD, अ कवार्ड हो गया, डरपोक आदमी। इसका एक सिनोनिम में लिखाया था, टिमिड, और टिमिड पर्सन, टिमिड मतलब ही होता है डरपोक, टिमिड पर्सन, याद रखो बाबू बढ़िया से। हाँ, अब क्या मैसेज मारे हैं आप लोग, मैं एक बार देखूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई साहब, गुड इवनिंग बहन जी, सबका आपका स्वागत है बढ़िया से। कहाँ है? नाइस क्लास सर, थैंक यू सर। लविंग आवर वेवल में क्या अंतर है? लविंग और लवेबल में क्या अंतर है? लवेबल का यूज कहाँ करते हैं? विद्यार्थी प्रेम में डूबी है, इश्क हो गया है, मोहब्बत इश्क है, जान लेके जाएगा, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछे हैं, मैं तो बता देता हूं। और पाइप एंड सिस्टर्न मतलब सर, पाइप एंड सिस्टर्न मतलब पाइप और टंकी, मैथ में सिस्टर्न टंकी, टंकी नॉर्मल भाषा में टैंक बोलते हैं, ठीक है। और मैथ के अंतर्गत टंकी को जो ऊपर छत पे लगाया जाता है जिसमें पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं? टंकी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैथ की एक क्लास लगेगी कल, एक ही क्लास, टाइम एंड वर्क पढ़ के रहना तभी ये समझ में आएगा। बाय व्हाट, बाय गेट वन, बाय वन गेट वन फ्री वाला मतलब है ये, ठीक है। मैं बता दिया था, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे ये फ्री में मिल जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, एक ही क्लास दूंगा, मन नहीं भर जाएगा, आप ही लोग कहोगे सर छोड़ दीजिए। और कुछ जी आगे बढ़ाऊं? चलिए, हाँ श्वेता जी आपको बता दूं, अब ध्यान से सुनिए, दोनों एडजेक्टिव है, लविंग और लवेबल। लविंग का मतलब होता है प्यार करने वाला, प्यार करने वाला एडजेक्टिव फॉर्म में है। लविंग अगर आईएनजी फॉर्म में रखे हैं तो वर्ब भी होता है। देखो मैं आप लोगों को एमटीएस के हिसाब से बताया हूं, इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। लवेबल होता है कैपेसिटी के लिए, कोई चीज प्यार के काबिल है, यू आर नॉट लवेबल, तुम प्यार के योग्य नहीं हो, समझ रहे हैं, यू आर फुल ऑफ हेट, तो उसके लिए यूज करते हैं। जब कैपेसिटी की बात होती है तो उसके लिए लवेबल का यूज करेंगे। और जब लविंग किसी से प्यार करते हैं आप, ठीक है ना, तो लविंग पर्सन प्यार करने वाला है, तो वो चीज के लिए यूज करते हैं। दोनों में अलग अलग अंतर है। लविंग जो है वो वर्ब के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। सी इज लविंग मी, वह मुझसे प्यार कर रही है आज के डेट में, कल करेगी कि नहीं करेगी कोई पता नहीं। आई एम लविंग हर, मैं उसे प्यार कर रहा हूं, तो एक हो गया, लवेबल एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और लविंग का यूज एडजेक्टिव के सेंस में भी करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे कहते हैं कि लविंग पर्सन्स, लविंग पर्सन्स नेवर हेट टू समवन, तो लविंग पर्सन्स नेवर हेट समवन, जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो किसी से नफरत नहीं करते, तो लविंग पर्सन्स बोलते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़ाऊं, कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो चिकन हार्टेड फेलो, चिकन हार्टेड फेलो का मतलब क्या होता है? डरपोक आदमी। आगे बढ़ाऊं, क्लियर है? अगला देखिए भाई साहब, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड आने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट, अ हरकुलियन टास्क, अ हरकुलियन, HERCULEAN, अ हरकुलियन टास्क। अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य, वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं स्पोकन में कितनी बार यूज करता हूं हरकुलियन टास्क, आप याद कि अगर मेरी स्पोकन आप समझते होंगे, सुनते होंगे, तो मैं कभी कभार हाई लेवल इंग्लिश यूज कर देता हूं, फ्रेज यूज कर देता हूं, तो मैं कितनी बार बोलता हूं, इन आवर नेशन में बोलता हूं, क्या बोलते रहता हूं, इन आवर नेशन टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ जोक, इट्स अ हरकुलियन टास्क, लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। हमारे देश में जॉब लेना मजाक की बात नहीं है, ये जोक नहीं है, ये एक हरकुलियन टास्क है। कैसे, किस तरह का हरकुलियन टास्क है? जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, ये मैं अक्सर बोलता हूं, ठीक है। तो हरकुलियन टास्क मतलब क्या होता है? बहुत कठिन कार्य, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क या वेरी डिफिकल्ट वर्क, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कहिए, वर्क कहिए, एक्शन कहिए, जो कहना है कह लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। हरकुलियन टास्क। दूसरा, अब वहां पे बहुत तरह से देता है, ऐसा भी देगा, और टास्क नीड्स अ ग्रेट एफर्ट, अ ट्रिमेंडस एफर्ट। देखो कितना लिखूं, लिख दूं क्या?
चलो लिख ही देता हूं, आप लोग भी क्या याद रखोगे। और टास्क which needs a ग्रेट कहो, कभी पल ग्रेट देता है, कभी पल ट्रिमेंडस देता है। ट्रिमेंडस मतलब बहुत बड़ा, हैवी, ट्रिमेंडस MENDOUS, एफर्ट। ठीक है, ऐसा टास्क जो एक ट्रिमेंडस एफर्ट मांगता हो, एकदम बेहतरीन हाई लेवल एफर्ट करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? हरकुलियन टास्क। अब इसी का एक उल्टा होता है, उसको बोलते हैं अ केक वॉक। अब इसी का उल्टा समझ जाओ, अ केक वॉक। अ केक वॉक का मतलब क्या होता है? बहुत आसान कार्य, अ वेरी इजी वर्क, अ वेरी इजी टास्क या अ वेरी इजी वर्क। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अगला, अ ब्लैक शिप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ ब्लैक शिप। ठीक है, अ ब्लैक शिप का मतलब होता है घर का भेदिया लंका ढाए, अ ब्लैक शिप। भाई साहब ये सब इंग्लिश अब किसी को सामने में बोलोगे नहीं सब, अरे बाप रे बाप, दिस इज अ हरकुलियन टास्क। 99% स्टूडेंट को या लोगों को तो हवा नहीं लगती है कि क्या बोल के आप निकल जाओगे। ये सब हाई लेवल इंग्लिश है। ठीक है, अब ब्लैक शिप, खैर ये तो बहुत पॉपुलर है, लोग ये स्पोकन में यूज करते हैं। अब ब्लैक शिप मतलब क्या होता है जानते हैं? घर का भेदिया मतलब धोखेबाज आदमी, और डिसीटफुल पर्सन, DECEIT, डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज आदमी, डिसीटफुल पर्सन। इसको रोग भी बोलते हैं, रोग, ROGUE, वहां पे दे देता है, धोखेबाज आदमी। लंका का जो विनाश हुआ, मैं आप लोगों से बात कर कहां पाया, मेरे आप बहुत सारे टैलेंट देख ही नहीं पाए जी। मेरे तो सिर्फ आप मेरे मैथ और आप इंग्लिश को देखे, मेरे बहुत सारी ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सब ईश्वर का आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप लोगों का प्यार विश्वास है, उनका एक कृपा है। तो मुझे रामायण और महाभारत की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। तो घर का भेदिया लंका ढाई, जानते हैं किस पे ये सबसे बड़ी बात होती है? विभीषण। लंका के विनाश का और रावण के विनाश का और राक्षस जाति के पतन का मूल कारण कौन था जानते हैं? विभीषण। वही ने भेद खोल दिया है ना। इसीलिए क्या कहता है कि विभीषण जैसा भाई भगवान किसी को नहीं देते। लोग अभी घर में लड़ाई होता है, कहता है विभीषण है, यही घर फुटका रहा है, विभीषण है ये, है ना। क्लियर है? तो घर का अ ब्लैक शिप लिख लिए यहां तक। अगला देखिए, कंप्लीट है। अ बर्ड ब्रेन, अ बर्ड ब्रेन। अब बर्ड ब्रेन का मतलब होता है बुर्बक आदमी, बकलोल, बुर्बक। फूल, चिड़िया वाला माथा लेके आओगे तो बुर्बक ना कहलाओगे। चिड़िया अपने ही दाल में फंस जाती है कि नहीं दाना चुनने के, उसके बाद माथा नहीं होता है, तभी ना फंस जाती है। तो अब बर्ड ब्रेन का मतलब क्या होता है? बेवकूफ आदमी, बुर्बक, गधा एक नंबर का। ठीक है, अ फूल। आज के वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है, अ जेल बर्ड, कंफ्यूज खाली मत करना, मैं आराम से हंसा बजा के मैं आपके रैम में फिट कर देता हूं, रिवाइज करते हैं आपका। बड़ा भयंकर कमेंट मारे हैं विद्यार्थी, क्या देखता हूं मैं। अ जेल बर्ड, अब मैं आपका देख लेता हूं कमेंट, तब बढ़ता हूं। सेंटेंस में डाल के देगा, सेंटेंस में, या तो डायरेक्ट फ्रेज पूछता है, स्टार्टिंग से क्लास लिया कीजिए, मैं कितनी बार बोला हूं ये बात, या तो डायरेक्ट पूछेगा आपको या सेंटेंस के अंदर डाल देगा। सर MTS के बाद स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना है आपसे, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच लाइए प्लीज। घबराइए मत, मैं ऑनलाइन आ गया हूं। आप लोगों का खाली प्यार विश्वास और सहयोग चाहिए। कहता रहा हूं, तहलका ना मचाया ना मैं यूट्यूब पर तो आप मेरा नाम नहीं, आप कहना कि सर आपने कुछ किया यूट्यूब पर। सब ठग के और व्यापार करके जो रखा है। मैं बेसिक मैथ, ये मैं जानता हूं, ये आप ही की नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। मैं बहुत जल्द 99 रुपीज का बेसिक मैथ का बैच लाने वाला हूं। जैसे आप लोगों का खत्म होगा तुरंत, ये उन बच्चों के लिए होगा बेसिक मैथ, या 99 रुपीज का इंग्लिश का, बेसिक इंग्लिश का ये बैच लाने वाला हूं।
यानी कि हिंदुस्तान का कोई भी छात्र जिसके मैथ और इंग्लिश बेसिक कमजोर है, मतलब डब्बा है, कुछ नहीं आता उसके, ये उनके लिए मैं बैच लाऊंगा बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश में मैं उसको एक्सपर्ट कर दूंगा। उसके बाद वो हिंदुस्तान का जिस कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है, किसी का भी, जिसका भी वो तैयारी करना चाहता है, आंख मूंद के जाए, ना उसको मैथ में कभी प्रॉब्लम होगी ना इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैथ और इंग्लिश में अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो किसी कंपटीशन की आप तैयारी कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये ऑन डिमांड है, आप घबराई नहीं, मैं इसका बैच बहुत जल्द लाऊंगा। आप लोगों का खत्म कर रहा हूं ना 30 से 31 तक, तुरंत मैं लाऊंगा, लॉन्च करूंगा 1 हफ्ता के भीतर। आप ही लोगों की वजह से रुका हूं, इस वजह से, ठीक है। इसलिए आप घबराए नहीं। देखो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने लेवल को पहचानिए, ऊपर ऊपर मत रहिए, हवा में मत रहिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये आप मान लीजिए 2-4 महीना आपका जरा से वेस्ट हुआ, 200-400 रुपया आपने बर्बाद किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी को ना आबाद होने के लिए कभी कभी बर्बाद भी होना पड़ता है। आप कम से कम समझ तो गए ना कि एक सही गुरुजी मिला हमको। अब आप अपना लेवल जज करो कि आपके मैथ और आपके इंग्लिश का लेवल क्या है, और उस हिसाब से बैच करना, और जो उस हिसाब से बैच ज्वाइन करो। जो मैं कहता हूं वो आप करते जाओ, खाली आप जो मैं कहता हूं करते जाओ। टाइम देना पड़ेगा, पहले तो ये सोच लेना। ये आप चाहोगे कि 2-4 महीने में हम कर लेंगे, ये आप भूल में है। और मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे शिक्षक के तौर पर कभी जरूरत नहीं पड़ी झूठ बोलने की, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो झूठ की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सबका दाना पानी ऊपर वाला चलाता है। हम आप एक निमित्त मात्र हैं, हम आपसे जुड़े हैं, किसी पुनर्जन्म का हमारा आपका संयोग होगा, जुड़े हैं। ऐसे तो हजारों टीचर, कहाँ बच्चे सारे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक भाग्य होता है, किस्मत होती है, बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं जो एक दूसरे के मिलन हो जाता है किसी का भी, किसी भी लोग से। तो आप घबराए नहीं, खाली अपने लेवल को पहचाने, और जो मैं कहता हूं वो खाली करते जाएं, ठीक है। जो मैं कहता हूं, लेवल अच्छा है, पहले बेस मजबूत करो। जिस चीज की तैयारी करते हो उस बैच को ज्वाइन करो, और कोई ना कोई बैच लेते रहो, कोई ना कोई बैच लेते रहो, पढ़ते रहो, गुरुजी को देखते रहो। आधी से ज्यादा चीज आपके माइंड में तो मैं छाप दूंगा, देखते रहे। 2-4-6 महीना मुझे आप खाली सुन के तो देखो, साल भर दो ना पहले मुझे जी, आप फिर सुनो तो मुझे, 2-4 एग्जाम दो तो पहले, नहीं समझे, पहले तो आप तैयारी करो, और 2-4 एग्जाम दो कर देखो, पता तो चलेगा ना आपको। वो करना पड़ेगा, इतनी आसानी से ये चीजें नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो। आप इसी एमटीएस से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे का मैथ कितना अच्छा होता होगा, या कितनी अच्छी इंग्लिश होगी सीजीएल की, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो पहले सच्चाई को समझना है, ठीक है। आप घबराए नहीं इसके लिए। तो अजेल बर्ड का मतलब होता है, जानते हैं, भयंकर अपराधी, खिलाड़ी, जिसका जेल में आना जाना लगा रहता है। जेल में आना, चाकू मारा गया, 6 महीना जेल काट के आया, फिर मारा किसी को लाठी, माथा कपार फोड़ दिया, फिर साल भर जेल काट के आया, फिर किसी को मारा, भाला मार दिया किसी को, फिर गया जेल आया। जिसका आवन जावन लगा रहता है जेल से, उसी को क्या बोलते हैं, जेल बर्ड। अ पर्सन who has been sent to jail, लिखा हूं, to jail many times, sent to jail many times, जो जेल कितनी बार भेजा गया है उसे क्या बोलते हैं, जेल बर्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है सबसे? बताइए, आज यहीं तक रहने देंगे। आज मैं थोड़ा थका हुआ भी हूँ, इतनी गर्मी है ना, मैं क्या कहूँ आपको, पढ़ा दिया हूँ। जानते हैं आप ही लोगों का बैच है, इसलिए आज मैं जीडी वाला बैच मॉर्निंग में मैथ वाला बंद कर दिया था, मैं पढ़ा ही नहीं पाया, इतनी गर्मी थी। तो आप लोगों का भाई, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि भाई 30 सितंबर मुझे कंप्लीट करना है तो करना है, इसलिए मजबूरी मेरा लेना पड़ता। अगर आप लोगों का पास टाइम रहता ना, मतलब 15 दिन 20 दिन आता, तो मैं आज भी क्लास नहीं लेता। जो फैक्ट है, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया, देख रहे पूरा भीग गया कपड़ा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 5:30 मैथ में, और फिर 7:45 इंग्लिश के अंदर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, इंसान कुछ सोचता कुछ और है, वो कुछ आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, दुर्भावना न रखें, ईर्ष्या की भावना न रखें, हमेशा खुश रहें, और 3 का सम्मान जरूर करें। जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान।